बैंक मैनेजर उन्हें बताता है कि जब आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या बैंक डिटेल ऑनलाइन साइट पर रजिस्टर करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन स्कैमर हैकिंग करके एक्सेस कर लेते हैं। इसीलिए उन्हें सिर्फ ओटीपी की ज़रूरत होती है। तभी गवर्नमेंट और बैंक सबको कहता है कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें। फिर माधवी मैनेजर से हेल्प मांगती है पर वो मना कर देता है क्योंकि ओटीपी माधवी ने खुद दिया था, तो बैंक आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये सुनकर माधवी रोने लगती है। फिर मैनेजर कहता है कि आप रोइए मत, बल्कि जल्दी से जल्दी जाकर पास के पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करवा लीजिए। वो लोग स्कैमर को पकड़कर आपके पैसे वापस दिलवा सकते हैं। यह सुनकर माधवी और सोनू खुश होते हैं और बैंक से फटाफट निकल जाते हैं। ऑटो रिक्शा का वेट कर रहे होते हैं, तब सोनू को टप्पू का फोन आता है और सोनू टप्पू को कहती है कि अभी बात करने का टाइम नहीं है क्योंकि उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो वो लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। यह सुनकर टप्पू सेना भी फटाफट पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस स्टेशन के बाहर सोनू टप्पू सेना को बताती है कि उनके साथ स्कैम हुआ है, किसी ने आई के अकाउंट से 80,000 रुपए निकाल लिए हैं। ये सुनकर टप्पू सेना हैरान हो जाती है। फिर सब लोग पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं और चालू पांडे को ओटीपी स्कैम के बारे में बताते हैं, पर चालू पांडे कहता है कि ऑनलाइन स्कैम का डिपार्टमेंट साइबर क्राइम वालों का है, तो इसमें वो उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये सुनकर माधवी रोने लगती है और चालू पांडे उन्हें देखकर इमोशनल हो जाता है और कहता है ये केस हम दोनों डिपार्टमेंट मिलकर सोल्व करेंगे, आप रोइए मत। फिर चालू पांडे उन्हें लेकर साइबर क्राइम यूनिट में कंप्लेंट लिखवाने जाता है। फिर माधवी वहां जाकर अपनी कंप्लेंट लिखवाती है और सबको सारी बात अच्छे से बताती है कि कैसे एक डिलीवरी बॉय आया और उसने बड़ी चालाकी से उसके साथ ओटीपी स्कैम किया। फिर चालू पांडे उन्हें फिर समझाता है कि गलती आपकी है, आप बिना सोचे समझे ओटीपी किसी को भी ऐसे कैसे दे सकती हैं। माधवी फिर रोने लगती है और चालू पांडे फिर इमोशनल होके उनसे कहता है कि रोइए मत, मुंबई पुलिस आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेगी। कंप्लेंट लिखने के बाद चालू पांडे इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और माधवी से पूछता है कि वो डिलीवरी बॉय का हुलिया कैसा था, वो दिखता कैसा था। फिर माधवी बोलती है कि उसने मास्क पहना हुआ था और हेलमेट लगा रखा था, इसीलिए सिर्फ उसकी आंखें ही दिख रही थी। फिर चालू पांडे कहता है कि माधवी बहन, आपने कहा था कि अब्दुल ने उस डिलीवरी बॉय को आपके पास भेजा था, तो उसने तो चेहरा देखा ही होगा। फिर वो अब्दुल को फोन लगवाता है और बात करता है। चालू पांडे की आवाज सुनकर अब्दुल घबरा जाता है और कहता है आप माधवी भाभी के फोन से बात कर रहे हैं, वो ठीक तो है ना। फिर चालू पांडे अब्दुल को कहता है वो बिल्कुल ठीक है और तुम भी जल्दी पुलिस स्टेशन आ जाओ। चालू पांडे कुछ भी बताए बिना अब्दुल को पुलिस स्टेशन बुला लेता है और कहता है गोकुलधाम वालों को इस केस के बारे में कुछ मत बताना। फिर अब्दुल भी फटाफट निकल जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।